हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वोकेबुलरी की सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 50 और ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाने वाली हूँ। ऐसे ही ईडियम एंड फ्रेजेस मैंने लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 50 टॉप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो वोकेबुलरी की सीरीज़ है इसको आपको स्किप नहीं करना है, याद करते हुए चलना है। जैसा कि आपको पता है ये जो वोकेब मैं आपको करवा रही हूँ वो मैं रिलेट करके आपको लर्न करवाती हूँ। मतलब आपको रटवाती नहीं हूँ कि हाँ रट लो रट लो रट लो, ऐसा नहीं है। हम रिलेट करके वोकेबुलरी पढ़ रहे हैं और उसको रिलेट करके ही लर्न करना है ताकि वो चीज़ आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाए एग्जाम टाइम में। तो वोकेबुलरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 50 और इडियम्स एंड फ्रेजेस हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रीस द पाम। पाम होती है हथेली और ग्रीस करना। ग्रीस होता है, गाड़ियों में ग्रीस नहीं देते, तो जब गाड़ियों में ग्रीस दे देते हैं तो वो स्मूथली चलती है। तो जब पाम में जब ग्रीस देते हैं तो पाम में ग्रीस कैसे देंगे, मतलब मुट्ठी गरम करना। हिंदी में ग्रीस द पाम को क्या कहेंगे, मुट्ठी गरम करना, यानी रिश्वत लेना। तो ग्रीस द पाम का क्या होगा, ब्राइब, रिश्वत लेना। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग होगा इन राइटिंग, या मतलब पेपर जो होता है वो व्हाइट होता है, उस पे आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो वो क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब इन राइटिंग, लिखित में। नेक्स्ट, कैच रेड हैंडेड। रंगे हाथ पकड़े जाना। आपको अच्छे से पता है रंगे हाथ पकड़े जाने का क्या मतलब होगा। आप कोई क्राइम कर रहे हो और एकदम से आपको पकड़ लिया किसी ने, तो वो होगा कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना। कोट इन द एक्ट ऑफ कॉमिटिंग द क्राइम। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल। कुछ इलीगल करते हुए ही पकड़ लेना, कोई क्राइम करते हुए पकड़ लेना। नेक्स्ट, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव, अब देखो सर्दियों में सभी लोग ग्लव्स पहनते हो, तो ग्लव्स, जैसे ग्लव्स के अंदर हाथ डालते हो आप, तो हाथ का और आपके ग्लव का जो एसोसिएशन है वो कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका हैंड इन ग्लव का मीनिंग क्या होगा, इन क्लोज एसोसिएशन, गहरे संबंध होना। नेक्स्ट, पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन। अब मान लो दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर। एक कह रहा है एक ही लड्डू है, खाने वाले दो भाई हैं, तो वो एक कह रहा है मैं लूंगा, एक कह रहा है मैं लूंगा। तो जब दोनों में फाइट हुई तो एक जमीन पे गिर गया और दूसरा उसके ऊपर पैर रख लिया। तो फिर उसने क्या किया, उसके पैर को हटाकर वो वापस खड़ा हो गया, मतलब टेक अ फर्म स्टैंड। वापस उसने स्टैंड ले लिया। असर्टेड हिज अथॉरिटी नॉट टू यील्ड, यानी झुकना नहीं, झुकेगा नहीं। यील्ड होता है झुकना, तो जो झुकता नहीं हो, या टेक ए फर्म स्टैंड, जो फॉर्मली स्टैंड लेता हो, उसको कहेंगे पुट वंस फुट डाउन, किसी के फुट को डाउन कर देना। नेक्स्ट, लीव समवन इन द लर्च। लीव समवन इन द लर्च। लर्च क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन, इम्बैलेंस सिचुएशन को कहते हैं लर्च। अब मान लो कोई लर्च में है मतलब कोई इम्बैलेंस सिचुएशन है, कोई गिरने वाला है, उसी में उसको छोड़ दिया, मतलब लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। मान लो आप किसी को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, अब उसको चलाना नहीं आता, आपने पीछे से बैलेंस करने के लिए उसको पकड़ा हुआ है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा चला रहा है और वो इम्बैलेंस हो रही है साइकिल, और आपने उसको छोड़ दिया, मतलब आपने उसको लर्च में छोड़ दिया। लर्च मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ मतलब जितना हाथ में आ रहा है वही मुंह तक जा रहा है, समझो। हैंड में जितना आ रहा है वही माउथ, मुंह तक जा रहा है, मतलब मिजरेबली, कंजूसी के साथ जीना। कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न। जितना भी आप रोज कमाते हो वो पूरा कंज्यूम कर देना, कोई बचत ना करना। नेक्स्ट, ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू।
अब देखो बाज होता है, तो बाज जो है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो जब वो ऊंचाई पे उड़ता है और उड़ते उड़ते अगर वो नीचे देखे तो उसको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है। तो ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई जनरल व्यू होता है, पूरा व्यू, उसको कहेंगे अ बर्ड्स आई व्यू। इस तरह से रिलेट करते हुए ही हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये आप लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई। अब देखो ब्लाइंड होता है अंधा, टर्न बना लेना, तो अपनी आंखों को अंधे की तरह बना लेना, मतलब टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी, मतलब कोई भी सिचुएशन है, कोई भी फैक्ट्स है, उनको ब्लाइंड आई कर देना, मतलब उनको इग्नोर कर देना, इसका कहते हैं अनसुनी करना, अनदेखी करना। नेक्स्ट, टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट का मतलब है टू ग्रीव ओवर, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, टू कंसिडर समथिंग वेरी सीरियसली, मतलब टू टेक टू हार्ट, कोई बात दिल पर ले लेना, दिल पर ले लेना मतलब किसी बात से, किसी मैटर से बहुत ज्यादा उसको माइंड कर लेना, अफेक्ट हो जाना। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। फेंस किसे कहते हैं? अब देखो गांव में क्या होता है, गांव में मिट्टी की बाउंड्री बनाते हैं और फिर उसको जो कटीली झाड़ियां होती हैं उनसे उसको कवर करते हैं, अब उसको बोलते हैं बाड़, उसको बाड़ कहते हैं। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो समझ जाएंगे। वैसे ही फेंस होती है, उस फेंस को बाड़ को फेंस ही कहते हैं। ओके, तो मान लो अंदर कोई मैटर चल रहा है, दो ग्रुप हैं, ठीक है, दो ग्रुप हैं और कोई मैटर छिड़ा हुआ है। अब आप क्या करते हो, वहां पर ना बैठकर आप चुपचाप फेंस पर आकर बैठ गए, मतलब फेंस की तरफ आकर वहां बैठ गए, मतलब नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। अंदर जो दो ग्रुप में डिस्प्यूट चल रहा है उनमें कोई किसी की साइड ना लेना। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, दो ओपिनियन के बीच में कंफ्यूज रहना। रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, इसका मीनिंग है सिट ऑन द फेंस। अंदर कोई मैटर चल रहा है दो ग्रुप्स के बीच, लेकिन आपको उससे मतलब ही नहीं है, आप आकर फेंस के ऊपर आराम से बैठ जाते हो। नेक्स्ट, टू बी ऑल एट सी। अब देखो जब आप सी में जाते हो, बोट में बैठ के आप सी में जा रहे हो और सी के एकदम बीच में चले गए, ठीक है, अब वहां जाकर आपको आइडिया नहीं होगा कि ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। मतलब वो जो सिचुएशन है वो कैसी सिचुएशन है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, आप पजल्ड हो जाते हो। जब आपको डायरेक्शन का नहीं पता कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा किधर है, तो आप क्या हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। टू बी ऑल एट सी का मतलब है पजल्ड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट है टू पुल वंस लेग, टांग खींचना। हिंदी में ये मुहावरा है टांग खींचना, मतलब टू मेक फूल ऑफ, मजाक उड़ाना। प्लेइंग ए जोक विद समवन, लेग पुलिंग करते हैं ना, वैसे ही टू पुल वंस लेग। नेक्स्ट, टू पे थ्रू द नोज। पे थ्रू द नोज बहुत ही अच्छा इडियम है। अब देखो, टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे करना। अब इसको याद कैसे करोगे? मान लो आपने कोई चीज परचेज की, ठीक है, अब आपने वो परचेज कर ली और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो आप क्या करोगे, आप जब उसको पे करोगे तो क्या करोगे, पे थ्रू द नोज, आप क्या करोगे, अपना नाक सिकोड़ोगे, मतलब एक अलग ही एक्सप्रेशन दोगे कि क्या यार इतना महंगा दे रहे हो आप, ये सब। तो पे थ्रू द नोज मतलब टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। सॉरी। नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड्स, बहुत ही बार आया हुआ है। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर मतलब अच्छे मौसम का साथी। तो अच्छे मौसम का साथी, अच्छे मौसम का मित्र कौन होगा? जो सिर्फ खुशी में साथ रहे और दुख में साथ छोड़ के चला जाए। फ्रेंड्स इन गुड टाइम, सिर्फ गुड टाइम में ही वो फ्रेंड रहे। एन अनरिलायबल फ्रेंड, ए फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, जब आपके डिफिकल्टीज आए तो आपको छोड़ जाए, उसको कहेंगे फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
काउच पोटैटो। अब देखो काउच किसे कहते हैं, काउच होता है सोफा सोफा कम बेड होता है, उसे काउच कहते हैं। अब आप सोचो आप काउच पे बैठ के पोटैटो चिप्स खा रहे हो और टीवी देख रहे हो, ऐसे इमेजिन करना है, काउच पे बैठ के पोटैटो चिप्स खा रहे हो और टीवी देख रहे हो, मतलब ए लेजी पर्सन या फिर अ पर्सन हु वॉचेज टू मच टीवी, या तो लेजी पर्सन या फिर एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ही टीवी देखता हो, उसे कहेंगे काउच पोटैटो। नेक्स्ट कैरी द डे। कैरी द डे, कैरी यानी ले जाना, डे मतलब दिन, तो दिन को अपने साथ रखना। ऐसे तो पूरे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक दिन होता है, उस दिन को आपने अपना बना लिया, मतलब विन ए विक्ट्री, विन ए विक्ट्री, उस दिन आपने जीत हासिल की है, मतलब वो दिन आपका बन गया। नेक्स्ट चिकन हार्टेड। चिकन बोलते हैं मुर्गे को, ठीक है, तो चिकन हार्टेड मतलब टिमिड कावर्डली, मुर्गे जैसा डरपोक, वे ऐसे याद कर लो। तो चिकन हार्टेड मतलब टिमिड कावर्डली। नेक्स्ट है टू टेक टू वंस हील्स। टू टेक टू वंस हील्स, दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना। मान लो कोई लड़की है, वो हील्स पहनकर जा रही है रास्ते में, अब उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, तो वो क्या करेगी, वो अपनी हील्स को हाथ में लेगी और भाग जाएगी, मतलब टू रन अवे, दौड़ जाना, रन अवे इन फियर, डर कर भाग जाना। नेक्स्ट ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद, तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब ए हिडन फेवर। समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, जो दिखने में तो बुरा लग रहा है लेकिन वो एक्चुअल में क्या हो, अच्छा हो, मतलब डिसगाइज, गलत में ही सही हो, ब्लेसिंग हो। नेक्स्ट बिल्ड कैशल इन द एयर, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना मतलब डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना। तो बिल्ड कैशल इन द एयर मीन्स डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप। देखो क्रिएट की जो स्पेलिंग है उसको सही कर लेना, CREATE, क्रिएट, इसको करेक्ट कर लेना। तो बिल्ड कैशल्स इन द एयर। नेक्स्ट है बॉल इज इन योर कोर्ट। अब देखो आप टेनिस खेल रहे हो और जब बॉल आपके कोर्ट में आ जाती है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब उस बॉल का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, मतलब टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, आगे के एक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाना। नेक्स्ट एन एक्स टू ग्रिंड। अब एक्स होती है कुल्हाड़ी, उसको धार लगाना, मतलब मान लो मैं हूं तो मैं मेरी कुल्हाड़ी पर धार लगा रही हूं, उसको ग्रिंड कर रही हूं, क्यों, क्योंकि मुझे मेरी लकड़ियां काटनी है, मुझे मेरी लकड़ियां काटनी है, मतलब ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, सिर्फ खुद के लिए ही इंटरेस्ट रखना, एन एक्स टू ग्रिंड। नेक्स्ट ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मीन्स, अब देखो यहाँ पर एक साइंटिफिक वो बताती हूँ, मून जो है, चांद जो है, उसके एक तरफ हमेशा उजाला रहता है और एक तरफ हमेशा अंधेरा रहता है, तो चांद जो है वो पूरा कभी नहीं चमकता, ठीक है, तो ऑल मून शाइन मतलब पूरा चांद चमक रहा हो, तो ये इसका मीनिंग क्या होगा, ये तो गलत बात हुई ना भाई, ये तो रियलिटी से दूर है, पूरा चांद तो एक साथ चमक ही नहीं सकता, तो फार फ्रॉम रियलिटी, कॉन्कॉक्टेड, मनगढ़ंत, नॉनसेंस, फिजूल बात। नेक्स्ट ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ब्लॉक्स लगे हुए हैं, उनकी एक चिप, मतलब अपने फादर के सिमिलर। रिजेंबलिंग पेरेंट्स, फादर या मदर जिनके भी सिमिलर, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर। नेक्स्ट है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट होती है मुट्ठी, तो बंद मुट्ठी वाला आदमी, मतलब जिसकी मुट्ठी कभी खुले ही ना, मतलब जिससे कभी पैसे ही खर्च ना हो। मुट्ठी कब खुलती है, पैसे खर्च करते हैं तो बंद मुट्ठी वाला आदमी मीन्स ए माइजर, कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट ए मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो होता है तिनका, तो तिनके के जैसा आदमी मतलब बहुत ही कमजोर आदमी। ए वीक पर्सन, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट
ए वाइट एलिफेंट, एलिफेंट जो होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं, लेकिन जो वाइट एलिफेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, थाईलैंड में। और वाइट एलिफेंट क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और यूज भी नहीं आते, मतलब कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ऑनर। नेक्स्ट एक्लीज हील, एक्लीज हील को आप याद ऐसे करोगे कि रावण की कमजोरी क्या थी, रावण की कमजोरी थी कि कोई उसके नाभि में तीर मारेगा तब वो मरेगा, वरना वो नहीं मरेगा। वैसे ही एक्लीज एक जानवर है, उसकी कमजोरी ये है कि कोई उसके हील में मारेगा, एडी में मारेगा तो ही वो मरेगा। मीन्स ए वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, सबसे कमजोर पॉइंट, उसको कहेंगे एक्लीज हील। नेक्स्ट एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, एड इंसल्ट टू इंजरी। मान लो आप स्कूटी लेकर कहीं जा रहे हो और आप गिर गए और आपके लग गई, और आपके साथ वाला उल्टा आपको आपकी ही इंसल्ट कर रहा है, आपको इंजरी हुई है फिर भी आपकी इंसल्ट कर रहा है, मतलब आपके जले पर नमक छिड़क रहा है। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, बुरी सिचुएशन को और ज्यादा बुरी कर देना। नेक्स्ट है टू टेक वंस हैट ऑफ, करते हैं ना हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ मतलब सम्मान देना, एडमायर करना, तो टू एडमायर समवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। नेक्स्ट है टू पुट अप विद, ये फ्रेज है, टू पुट अप विद मतलब टॉलरेट करना, टू पुट अप विद उसको लर्न ही करना पड़ेगा आपको, टू पुट अप विद मीन्स टॉलरेट। नेक्स्ट है टू मिस द बोट या फिर टू मिस द बस। अब मान लो बस आ रही है और आप लेट हो गए, आपने उसको मिस कर दिया, मीन्स आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ओके, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लॉस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट टू जंप ऑन बैंड वैगन, टू जंप ऑन बैंड वैगन मीन्स बहती गंगा में हाथ धो लेना। हिंदी जो इसका मुहावरा होगा वो ये होगा, टू जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना। मीन्स टू फॉलो द पॉपुलर ट्रेंड्स, जो पॉपुलर ट्रेंड्स हैं उन्हीं को फॉलो करना। नेक्स्ट है टू मेकअप वंस माइंड, अपने माइंड को मेकअप कर लेना, माइंड मेकअप कर लेना। काफी लोग यूज भी करते हैं कि मैं माइंड मेकअप नहीं किया है मैंने अभी, या फिर तुम अपना माइंड मेकअप कर लो किसी भी चीज को लेकर, मतलब टू डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है वो डिसाइड कर लेना। डिसाइडेड फर्मली, डिटर्मिनेशन के साथ कुछ डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट है टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ये जो इडियम है वो पहले भी आ चुका कि टू लिव हैंड टू माउथ, वैसा ही ये है, सिमिलर मीनिंग है दोनों के। टू लिव विद इन वंस इनकम, जितनी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग रहना। लिव विद इन मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स। नेक्स्ट टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, अब कोरोना में तो 1-2 गज की दूरी बनाकर सभी रखते थे, मतलब आर्म्स लेंथ इतनी दूरी बनाकर रखो, मतलब अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, बहुत ज्यादा क्लोजनेस अवॉइड करना। टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, डिस्टेंस बनाकर रखना। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट क्या होती है सब आप जानते हो, तो हाई स्पिरिट मतलब फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, जॉयफुल। कोई हाई स्पिरिट वाला जो आदमी होता है वो क्या होता है, वो होप और एंथुजियाज्म से फुल होता है। नेक्स्ट इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट इन टाइम, समय से पहले, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इसका सिमिलर इडियम है एट द 11th आवर, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूं। नेक्स्ट है किल 2 birds विद 1 stone, 2 बर्ड बैठे थे और आपने एक पत्थर फेंका और दोनों मर गए, मतलब एक ही काम से 2 पर्पस हो गए, दो जो आपके पर्पस थे वो कंप्लीट हो गए एक ही काम से। टू सर्व 2 purposes एट 1 टाइम, टू अचीव 2 results विद अ सिंगल एफर्ट। नेक्स्ट है मैडन स्पीच, मैडन कहते हैं कुंवारी लड़की को, तो मैडन स्पीच कहेंगे फर्स्ट स्पीच।
जैसे मान लो कोई कुंवारी लड़की है और उसकी अभी अभी शादी हुई है और शादी के बाद उसने पहली बार अपने रिसेप्शन में स्पीच दिया है, उसको कहेंगे, इस तरह से इसको याद कर लेना, मैडन स्पीच मतलब पहला स्पीच। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है। मीन्स ओकेजनली, पीरियोडिकली या फिर रेगुलरली, सॉरी इरेगुलरली। ओकेजनली, पीरियोडिकली और इरेगुलरली। नेक्स्ट, पुल योरसेल्फ टुगेदर। पुल योरसेल्फ टुगेदर टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन। अटेंशन के साथ कंटिन्यूसली काम करते रहना। नेक्स्ट, स्पिक एंड स्पेन। साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पेन मतलब क्लीन एंड टाइडी। क्लीन एंड टाइडी। नेक्स्ट, टू गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल। अब मान लो आपको एकदम से गर्म गर्म पानी में डाल दे, मतलब आप ट्रबल में आ जाओगे, ठीक है, तो टू गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट, टू ब्रिंग टू लाइट यानी उजाले में लाना। किसी चीज को उजाले में लाना मतलब किसी चीज पर उजाला दिखाना, मीन्स उसको रिवील करना, टू रिवील। नेक्स्ट, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स टू मेक अटमोस्ट इफेक्ट, सॉरी टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। सारे पॉसिबल एफर्ट्स लगा लेना। वर्क वेरी हार्ड बहुत ज्यादा मेहनत करना। नेक्स्ट, टेक्स आफ्टर। अब देखो एक तो होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, पालन पोषण करना। टेक्स आफ्टर होगा टू रिजेंबल, सिमिलर लगना किसी के, या फिर सिमिलर टू। नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रो। द लास्ट स्ट्रो मतलब लास्ट जो डिफिकल्टी है वो। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज की सीरीज में जो फाइनल प्रॉब्लम है उसको कहेंगे लास्ट स्ट्रो। नेक्स्ट और लास्ट है थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल। अब देखो आपने किसी से पैसे ले रखे हैं और अब आप अपने घर में सुबह सुबह नहाने जा रहे हो और आपने टॉवल पहन रखा है। अब वो पैसे मांगने के लिए सुबह सुबह आ गए और आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया, तो आप क्या करोगे? अपनी डिफीट को स्वीकार कर लोगे। मीन्स एक्नोलेज्ड डिफीट, टू एडमिट डिफीट और फेलर। डिफीट या फेलर को एडमिट कर लेना। ये आज हमने 50 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे हैं। 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग वो वीडियो भी देख लें और उनको लर्न कर लें। 50-50 मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक साथ 100-200 लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप 50-50 करके लर्न करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे और अच्छे से लर्न भी होते जाएंगे। तो जिन लोगों ने पहले 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो देख लें। अब नेक्स्ट मैं और 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आऊंगी। इसके साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं करवा रही हूँ, एंटोसिनो भी करवा रही हूँ। तो आपको वॉकिब जो मैं करवा रही हूँ आप मानकर चलो ये वॉकिब तो आपको लर्न करनी ही करनी है। इस वोकेबुलरी को मिस मत करना क्योंकि जब एग्जाम होगा और पेपर आएगा उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस वोकेबुलरी में से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हाई कोर्ट एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनसे, कि ये मैं रिपीटेड वोकेब ला रही हूँ, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है, तो प्लीज आप ये तो जरूर ही याद कर लें। इसके अलावा भी अगर आप लर्न करते हैं तो वो अच्छी बात है, बट इसको तो करना ही करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक चीज़ और, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जो डेली क्विज डेली टेस्ट होते थे वो वापस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। लर्न विद रजनी टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर और लिंक देख लें और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डेली क्विज डेली टेस्ट सीरीज उसमें हो रही हैं, स्टार्ट कर दी है हमने, तो आप वो भी जरूर दें क्योंकि वहाँ भी हम ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।